कुरान को जलाने वाले को आसानी के साथ उठा के ले गए, जेल में रखे, वापिस आके फिर नाचना शुरू कर दिया। वो देखने में ये आया कि कोई ड्रग्स मारने वाला नहीं था, कोई शराबी नहीं था। सफरान कलर का मफलर पहनकर फेसबुक में अपने फोटो अपलोड करने वाला बजरंग दल का मेंबर था। कुरान जलाने वालों को सजा दो। अरे 4 दिन में बेल कैसे होगी? अरे शर्म करो, शर्म करो। मस्जिद की बेहुरमती की थी और कुरान, जानेमाज और हदीस की किताबों को लेकर बाहर मस्जिद के सहन में जलाया था। कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पुलिस कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी माँ होमवर्क पैदा करती है, मतलब समाज में क्लियर आ रहा है कि कुछ संघी सोच वाले पुलिस ऑफिसर्स ये इसके पीछे हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी इसके पीछे हैं जिसको दबाने की कोशिश करें। पुलिस कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कुरान से बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। संगी गुंडों को जेल में डालो, संगी गुंडों को जेल में डालो। पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी गवर्नमेंट चैन से और रहता तो माइक चोरी करके भाग जाता था। इसके पीछे संघ परिवार का हाथ है, इसके पीछे राम सेना का हाथ है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। हम अपनी जान दे सकते हैं, हम सभी शहीद हो सकते हैं, मगर कुरान जैसी किताब का हम बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दीगर कई मुस्लिम नौजवान तंजीमें नौजवानों की तरफ से गुलबर्गे में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का मकसद क्लियर है कि 8-10 दिन पहले ताड़ तेगनूर की एक छोटी सी मस्जिद के अंदर संघ परिवार के सरपसंदों ने जो मस्जिद की बेहुरमती की थी और कुरान, जानेमाज और हदीस की किताबों को लेकर बाहर मस्जिद के सहन में जलाया था, उसके ख़िलाफ़ गुलबर्गा के एमएलएज और गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन वाले पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी। उस वक्त पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपको हम एश्योर करते हैं कि फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डालेंगे। आप लोग जो है इसको कम्युनल इशू मत बनाओ, कोई पिवट किया होगा, कोई गांजा मार के किया होगा बोलकर। मगर जब गिरफ्तार करे तो देखने में ये आया कि कोई ड्रग्स मारने वाला नहीं था, कोई शराबी नहीं था। सफरान कलर का मफलर पहनकर फेसबुक में अपने फ़ोटो अपलोड करने वाला बजरंग दल का मेंबर था। बजरंग दल का अगर मेंबर ये हरकत करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आरएसएस की साजिश है कि गुलबर्गे के अमन व भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने के लिए हरकत की है। मगर अफसोस इस बात का है कि पुलिस कमिश्नर, एमएलए एमवाई पाटिल जो है असेंबली में बात करने के बावजूद भी ऐसे सेक्शंस उनके ऊपर डाले जाते हैं 295, 357, 328 चोरी का और जो है मजहब के अंदर जो है मुनाफिकत फैलाने का, जबकि वो 2 मजहब के दरमियान लड़ाई लड़ाने का जो है काम वो लोग किया है। उससे जो है पूरे शहर के अंदर लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि मुसलमान कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। फिर भी ये ऐसे पट्टी दिफास उनके ऊपर डाल के, एक्ट डाल के उनको जेल में डाला। सिर्फ ऑब्जेक्शन, एक दिन में ही ऑब्जेक्शन होता तो एक दिन में ही बेल मिल जाती थी, 3 दिनों में उनको बेल मिली है। गुलबर्गा के मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए हम लोगों ने एहतजाज किया है। आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है फ़ौरन उसको अरेस्ट करके, उसके ऊपर ऑडी शीटर ओपन करके और उसको जो है 295A, 153A के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना होगा और उस गाँव से तड़ी पार करना होगा। क्योंकि जिस दिन से वो हरकत किया है, गाँव में ओपन पर बोलते फिर रहा है मैं किया हूँ, मेरे साथ क्या करते हैं बोलकर। आप बोलेंगे हमारा बच्चा, छोटा बच्चा एक मोबाइल चोरी करा तो उसके पाँव हाथ तोड़ के ये लोग ऐसी हालत उसकी करते हैं, जेल में जाने के बाद उसको हॉस्पिटल को आना पड़ता है। कुरान को जलाने वाले को
आसानी के साथ उठा के ले गए, जेल में रखे, वापस आके फिर नाचना शुरू कर दिया। वो उसको एक आंच भी आने नहीं दिया, उसको एक मारे भी नहीं ऐसी एक हरकत करने के बाद। बड़ा ही अफसोसनाक है। गुलबर्गा की पुलिस के ऊपर हमारे को यकीन है कि वो फ़ौरन एक्शन की तरफ आएंगी। जो भी संघी पुलिस वाले ऐसे नरम एक्ट डालकर उनको डाले हैं अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। और जो आरएसएस संघ परिवार के लोग इसके पीछे कार फरमा हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना है। अगर एक्शन नहीं होगा तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और इन सरपसंदों को जो है जेल के सलाखों के पीछे डाल। जो कायदीन, जो कांग्रेस पार्टी के जो कायदीन है, उनका भी ये काम होना चाहिए कि तमाम इन चीज़ों की मुखालिफत करें। एम पाटिल साहब असम्बली में इस इश्यूज़ को रेस करते हैं, लेकिन आपके आवाज़ में वो दम नहीं था, आपके लीडरशिप में वो दम नहीं था कि इस केस मुजरिमों को उनकी सज़ा दिलाई जाए। क्योंकि आप लोग भी यहाँ कम नहीं हैं, आपके भी 3-4 MLA हैं, आपके पास भी राज्यसभा मेंबर है। आपको होना चाहिए था कि इस केस के आप तक पूरा केस खत्म होने तक फॉलो किया जाए और उस आरोपी को UAPA लगाकर, देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाकर उस गांव से तड़ीपार कराना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि पिछले 8 दिन पहले अफजलपुर विलेज में एक वहाँ पर मस्जिद में रात में 2 सरपसंदों ने मस्जिद के अंदर जाकर जानमाज को जलाते हैं, मस्जिद के अंदर जाकर कुरान शरीफ को जलाते हैं। उनके ख़िलाफ़ हमने उस टाइम प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि ये केस को कम्युनल एंग नहीं दिया जाए। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से आकर मुलाकात करके ये बात कही कि जो लोग ये करे हैं उन्हें गिरफ़्तार कर उन्हें जेल में डाला जाए। पुलिस तो उन्हें गिरफ़्तार की है मगर उनको छोटे छोटे सेक्शंस लगाकर उन्हें जेल में डाली। उसका नतीजा ये निकलता है कि 2 दिन में उनकी बेल हो जाती है। 2 दिन में गवर्नमेंट का जो वकील रहता है वो ऑब्जेक्शन फाइल करता है। और गुलबर्गा पुलिस की ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी देखिए कि गुलबर्गा पुलिस इस बेल को अपोज नहीं करती, जिसकी वजह से इमीडिएट बेल हो जाती है। तो मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि उन्हें गुंडा एक्ट डालकर उनकी रॉडी शीट ओपन कर फिर उन्हें जेल में डाला जाए। और उन्होंने जब बेल डालते हैं तो हर वक्त वो बेल को अपोज किया जाए, वरना आने वाले दिनों में हम खुद हमारा प्राइवेट वकील रखकर इस केस को लड़ने की पूरी कार्रवाई करेंगे। सर का बोलना है कि आप ये जो आप मेमोरेंडम दे रहे हैं कमिश्नर साहब को मैं देता हूं, फिर वो आपको जो भी करना है कमिश्नर साहब उसके ऊपर एक्शन लेते हैं बोल के, और साथ ही साथ हमारे को भी कमिश्नर साहब के साथ मिलकर और ज्यादा आपको क्या है इसके अलावा भी कुछ ज्यादा है तो वो भी बोलो बोल के सर बोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग भी एक थोड़े 5-6 लोग मिलके फिर फर्दर कमिश्नर साहब को भी मिलके 8 दिन का एक टाइम देंगे। 8 दिन के बाद अगर 8 दिन के अंदर अगर परफेक्ट हमारे को मुतमईन नहीं रहेगा तो फिर आगे की कार्रवाई हम सोचेंगे। अगर वो 8 दिन के अंदर परफेक्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एक्सेप्ट करेंगे।